चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, माइनस मार्किंग न होने से अभ्यर्थियों ने सभी प्रश्नों के दिए उत्तर, कुछ रीजनिंग में फंसे। कानपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन 29 केंद्रों पर केवल 50% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर आसान था, लेकिन रीजनिंग के कुछ प्रश्नों ने उलझाया। माइनस मार्किंग न होने के कारण उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। नोडल अधिकारी ने बताया कि कोई सॉल्वर नहीं पकड़ा गया। रविवार को बाकी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 3 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगा नवंबर माह का राशन, इस एक गलती से योजना से कट सकता है नाम। गोंडा में 3 लाख लाभार्थियों को ई-केवाईसी न कराने के कारण नवंबर में मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में लाखों लोग मुफ्त अनाज पा रहे हैं, लेकिन सत्यापन में लापरवाही के चलते कई अपात्र भी शामिल हैं। शासन ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिसके बाद लाभार्थियों का नाम सूची से काटा जा सकता है। यूपी में रेलवे स्टेशनों पर ब्रश करना और बर्तन धोना पड़ेगा महंगा, यात्रियों पर लगेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर ब्रश करना और बर्तन धोना अब महंगा पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है, जो 500 रुपये तक हो सकता है। यह कदम स्टेशनों को स्वच्छ रखने के लिए उठाया गया है, जिसके तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। यूपी को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, 7 नवंबर से इन 2 जिलों से चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन। सीतापुर के नैमिष धाम की यात्रा अब और आसान होगी, क्योंकि लखनऊ से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी शुरू हो रही है। यह नई ट्रेन 7 नवंबर से लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी। इसी दिन वाराणसी से प्रयागराज होते हुए खजुराहो के लिए भी वंदे भारत सेवा शुरू होगी, जिससे इन धार्मिक स्थलों तक पहुंचना सुगम हो जाएगा। रेलवे बोर्ड जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। बेमौसम बारिश के बीच सीएम योगी ने दौड़ाए अफसर, नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने की तैयारी। यूपी के कई जिलों में चक्रवात मोंथा की वजह से बेमौसम हो रही बारिश और तेज हवाओं ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई है। वहीं जिन किसानों ने धान की फसल काटकर खेत में सूखने के लिए छोड़ रखा था, वह भी खेतों में ही पड़ी है। आलू और गेहूं की बुआई पर भी संकट खड़ा हो गया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में दौड़ा दिया है। उन्होंने प्रदेश के सभी संबंधित जिलों के डीएम को फसल को हुए नुकसान का आकलन जल्द से जल्द कराने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। यूपी में केमिकल से पका केला सेहत को पहुंचा रहा नुकसान, रहे सावधान। कसिया क्षेत्र में केले की खेती बढ़ रही है, लेकिन कारोबारी मुनाफाखोरी के लिए रासायनिक पदार्थों से केले पका रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर के अनुसार कैल्शियम कार्बाइड कैंसर का कारण बन सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी क्रांतिकारी पहल, लगेंगे हजारों उद्योग। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रांतिकारी पहल कर दी है। सरकार की यह बड़ी पहल प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को लेकर है। दावा है कि प्रदेश में शुरू की जा रही क्रांतिकारी पहल के द्वारा प्रदेश में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो सकेगा। प्रदेश की इस बड़ी पहल के द्वारा पूरे प्रदेश में 2 या 4 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में बड़े बड़े उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट हो जाए पिछड़ा वर्ग, बसपा ही लाएगी अच्छे दिन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा इस वर्ग के हित में काम किया है। मायावती ने ओबीसी समाज को बसपा के साथ संगठित होकर सत्ता की चाबी प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने सदस्यता अभियान और मतदाता सूची पुनरीक्षण पर भी जोर दिया। यूपी में अब दिन में चढ़ेगा पारा, लेकिन रातें होंगी सर्द। मोंथा तूफान का असर खत्म, जाने मौसम का हाल। राजधानी में आज से मोंथा तूफान का असर छटेगा और बादलों की सक्रियता घटेगी। इसके साथ ही बीते 2-3 दिन से हो रही रिमझिम बारिश का दौर थम जाएगा। इसके बाद धूप खिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और इसके बाद के दिनों में धूप के असर से दिन के अधिकतम तापमान में बढ़त होगी। इसके उलट रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। रिटायर्ड फौजियों के लिए नई सुविधा, अब घर बैठे डाक से दवाएं मंगा सकेंगे ECHS लाभार्थी। देश के पूर्व सैनिकों के घर अब दवाएं खुद पहुंचेंगी। उन्हें अब अपनी दवाएं लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत ECHS पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की है। पॉलीक्लिनिक से लाभार्थियों को उनकी दवाएं डाक से घर तक भेजी जाएंगी। मोदी के बाद योगी, यूपी के सीएम के लिए बीजेपी की बड़ी प्लानिंग चुनाव के दौरान आई सामने।
मोन्था चक्रवात ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के लिए चल रहे चुनाव प्रचार की गति को कम जरूर कर दिया है, किंतु राजनीतिक दलों और नेताओं के इरादे भी चट्टानी ही हैं। इस बीच वार रूम की बातें भी छनकर बाहर आ रही हैं, जिसमें एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर प्लानिंग सामने आई है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। यूपी के इस जिले में 9 सड़कों का होगा चौड़ीकरण, 1 करोड़ 23 लाख रुपए आएगा खर्च। गोंडा जिले में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए शासन ने स्वीकृति दे दी है। पहली खेप में 7 सड़कों के गड्ढे भरने के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर किए हैं। गन्ना विभाग की 2 सड़कों की भी मरम्मत होगी। गोंडा और बलरामपुर से भेजे गए प्रस्तावों में गोंडा की 9 सड़कें शामिल हैं, जिन पर जल्द ही काम शुरू होगा। बिहार के नतीजे पर पूर्वांचल की निगाहें, इसी से तय होगा यूपी का सियासी रुख, जाने समीकरण। बिहार चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश की सियासी हवा का रुख तय करेंगे। इसका सीधे असर पूर्वांचल पर पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वांचल और बिहार के करीब 10 जिलों में रोटी बेटी का नाता है। तमाम कामगार भी यूपी में रहते हैं, जो मतदान के लिए बिहार पहुंचने लगे हैं। बिहार में पहले चरण में शामिल 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे चरण के 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्री मैदान में हैं। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में बोले सीएम योगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार ने गोरखपुर की धरती को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपनी कई महत्वपूर्ण रचनाओं को आगे बढ़ाया था। एक अच्छी पुस्तक हमेशा एक अच्छे साथी और मार्गदर्शक के रूप में प्रेरणा देती है। दिल्ली मुरादाबाद जाने वाले यात्रियों के लिए सहूलियत, हाईवे पर अंतिम चरण में रोडवेज स्टैंड का काम। बिलासपुर में रामपुर हाईवे पर बन रहे रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग 90% पूरा हो चुका है। इससे रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली जैसे शहरों को जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी, जिन्हें अभी मुख्य चौराहे पर बसों का इंतजार करना पड़ता है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के प्रयासों से यह स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। आजम खां से मिली सपा सांसद इकरा हसन, भाई नाहिद भी मिले। मुलाकात के बाद बिहार चुनाव पर कही ये बात। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ रामपुर पहुंची। उन्होंने पार्टी नेता आजम खां से मुलाकात की। इकरा हसन ने सपा नेता की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि यह मुलाकात सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात है। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड बनेगा औद्योगिक हब, एयरपोर्ट, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की तैयारी। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे का झांसी तक होगा विस्तार। नोएडा की तर्ज पर यूपी सरकार बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र डेवलप कर रही है। यहां हाल में बने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के लिए सीएम योगी ने दिशा तय कर दी है। बीडा की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विस्तार झांसी तक किया जाएगा। यूपी में नेपाल बॉर्डर से विदेशी महिला गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में घुसी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से इस वक्त की एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ भारत नेपाल सीमा पर सोनौली इलाके में बिना वैध वीज़ा के भारत में कथित तौर पर घुसने की कोशिश करने वाली उज्बेकिस्तान की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। यूपी में 50 फीट गहरे कुएं में समा गया मासूम रिहांश, 10 घंटे तक चला रेस्क्यू, नहीं मिला सुराग। आगरा के गांव बाकंदा खास में पिता के साथ खेत पर गया 5 साल का बालक रिहांश उर्फ सत्तू खेलते समय पैर फिसलने से 50 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। हादसे के बाद ग्रामीण जुट गए, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस के साथ दमकल और नगर निगम की टीम 10 घंटे तक बच्चे को निकालने के प्रयास में लगी रही, लेकिन रात 9 बजे तक भी बालक का पता नहीं चल सका। गाजियाबाद, मथुरा, लखनऊ सहित इन शहरों में घर और प्लॉट। यूपी में 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मिली मंजूरी। यूपी रेरा ने 8 जिलों में 2434 करोड़ रुपए के निवेश वाली 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। कुल 3043 फ्लैट्स, 98 प्लॉट्स और 50 शॉप्स विकसित होंगे। लखनऊ और शाहजहांपुर में सबसे अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं। सैमसंग इनोवेशंस कैंपस सेरेमनी 2025 में बोले सीएम योगी, तकनीक से सशक्त होगा युवा भारत। गोरखपुर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस सेरेमनी 2025 में सीएम योगी ने कहा कि भारत डिजिटल शक्ति बन रहा है।
सैमसंग जैसे कार्यक्रम युवाओं को तकनीक से जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास का आधार है। सैमसंग देश भर में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, जिसमें से कई उत्तर प्रदेश से होंगे। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया ने युवाओं को नई पहचान दी है। सीएम ने युवाओं को इंटर्नशिप योजनाओं से जोड़ने का आह्वान किया। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 300 पद घटने के आसार। 2021 में 1897 पदों पर हुई थी भर्ती। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार पदों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। वर्ष 2021 में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1507 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी। अब विभागीय समीक्षा के बाद संभावित रूप से पदों की संख्या घटकर 1600 के आसपास रह सकती है। नवीन भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। नवंबर महीने में कैसा रहेगा मौसम, कहां होगी बारिश, कब से पड़ सकती है कड़ाके की ठंड, आईएमडी ने बताया। उत्तर भारत में नवंबर महीने में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भारत समेत देश के बड़े हिस्से में नवंबर में अधिकतम तापमान के सामान्य से कम रहने का अनुमान है। आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम अधिकतम तापमान रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्व भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण की तैयारी। 17 करोड़ की लागत से कई मार्गों का होगा सुदृढ़ीकरण। फिरोजाबाद में आधा दर्जन मार्गों की मरम्मत के लिए 94.95 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के पत्र के बाद शासन ने बजट जारी किया। इन मार्गों पर सीसी कार्य भी होगा। वहीं टुंडला में नारकी ब्लॉक से बड़तरा और नियामतपुर तक सड़क का चौड़ीकरण 17 करोड़ से होगा, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। यूपी के इस जिले में विकसित होगी ग्रीन एनर्जी टाउनशिप। नए साल से पहले शुरू हो जाएगा भूमि अधिग्रहण। ग्रेटर बरेली व रामगंगा नगर आवासीय योजना के विकास के बाद अब बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास पर पूरी ताकत झोंक दी है। दावा किया जा रहा है नववर्ष से पहले बीडीए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर देगा।